स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है निगम सिंह। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना तथा कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका मेरा जो वीडियो है कैसा लगा। आज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा टेंसों के बारे में, ठीक है, टेंसों के बारे में और साथ ही सभी टेंसों का अनुवाद। ठीक, तो सबसे पहले जानते हैं टेंस क्या है। देखिएगा टेंस, ठीक है, तो जो आपका टेंस होता है वो तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? एक आपका होता है प्रेजेंट टेंस, एक आपका होता है पास्ट टेंस और एक आपका होता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा टेंसों के प्रकार। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब समझिए आगे, प्रत्येक टेंस के चार भाग होते हैं, ठीक, तीन टेंस है, सबके चार भाग होते हैं, तो कुल कितने हो गए? 12 भाग हो गए ना। कैसे होते देखिएगा। जो आपका प्रेजेंट टेंस है इसके चार भाग कौन कौन से होंगे? एक आपका पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये चार के चारों जो भाग हैं ये प्रेजेंट टेंस के हैं। इसके बाद आगे देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये चार के चारों जो भाग हैं वो पास्ट के हैं, ठीक। आगे चलते हैं, फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये सारे के सारे जो भाग हैं जो फ्यूचर टेंस के हैं। तो याद करना है बहुत ही आसान है। देखो, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट में चारों हैं, यही चारों पास्ट में है, यही चारों फ्यूचर में है। होता क्या है, प्रेजेंट में तो सबके आगे प्रेजेंट लगता है, अगर पास्ट में जाते हैं तो सबके आगे पास्ट लगता है और फ्यूचर में जाते हैं तो सबके आगे फ्यूचर लगता है। तो यहाँ पर आपने इतना सीखा। अब इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा आगे क्या? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य का अनुवाद बनाना। तो देखेंगे हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। यहां पर हम आपको सिखाएंगे यदि आपका जो वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है तो उसका अनुवाद आप अंग्रेजी में कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान समझिए, है ना। पहचान क्या है? इस काल के वाक्यों के अंत में, ठीक है, वाक्य के अंत में क्या होगा? ता है, ती है, ते है, ते हो अथवा ता हूं आदि शब्द आते हैं। ये पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आप वाक्य को देखेंगे और पहचानेंगे कि वो वाक्य जो है वो किस टेंस का है। जब ये आप पहचान पाएंगे तभी आप उसका अंग्रेजी में अनुवाद कर पाएंगे। तो यहां पर देखिएगा, देखो, ता है, ते हो, ता हूं, ता है, सब में निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? इसका मतलब ये सारे के सारे जो वाक्य हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब आगे चलिए, देखो ये लिखा हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का मतलब ये हमारे जो वाक्य है वो साधारण वाक्य, ठीक। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस का अंग्रेजी में अनुवाद करने का नियम क्या है, उसकी वाक्य रचना कैसे होती है, देखिएगा। यहां पर सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट और प्लस वर्ब्स सिंगुलर, ऑब्लिक में क्या है? प्लूरल फॉर्म प्लस क्या? ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है, समझ लीजिएगा, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मींस क्या होता है? कर्ता। यदि आपका कर्ता एक वचन है तो क्रिया के साथ यस या ईएस का प्रयोग करते हैं, ठीक। यदि आपका कर्ता बहुवचन है तो क्रिया को वैसे ही लिख देते हैं, यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। केवल आपको इतना याद रखना है बस। तो देखिएगा,
वह पत्र लिखता है। वह किसके मीन्स होता है? ही। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? ही। ठीक। अब समझिए ही मीन्स वह एक वचन है, यानी कि क्रिया के साथ में यस या ईएस का प्रयोग होगा। लिखना किसके मीन्स होता है? राइट। ठीक है। राइट की स्पेलिंग क्या होगी? देखो WRIT, राइट। यही तो होता है। यस या ईएस जो उचित हो, यहां पर किसका प्रयोग होगा? एस का। क्या हुआ? ही राइट्स, वह लिखता है। और क्या लिखता है? पत्र। तो क्या लिखेंगे? LETTER, लेटर। अ लेटर यानी कि एक पत्र। जब लिखेगा तो एक ही तो पत्र लिखेगा। वह एक पत्र लिखता है। He writes a letter। बना लोगे ना? आगे देखेंगे। तुम क्रिकेट खेलते हो। तुम हमारा सब्जेक्ट है तुम। तो तुम किसके मीन्स होता है? यू। YOU, यू। ठीक है। जो आपका यू है ये बहुवचन है। क्योंकि ये बहुवचन है तो क्रिया हमारी वैसे ही लिखी जाएगी, इसके साथ में यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। खेलना किसके मीन्स होता है? प्ले। PLAY। क्या लिखा? यू प्ले। अब क्या खेलते हो? क्रिकेट। क्या लिखेंगे? यू प्ले क्रिकेट। CRICKET हो गया। यू प्ले क्रिकेट। आगे चलेंगे। देखो मैं कानपुर जाता हूँ। हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? मैं मीन्स यानी कि मैं को आई मीन्स होता है मैं। ठीक। अब देखो जब हमारा कर्ता होगा आई, तो याद रखिएगा क्रिया के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं होगा। तो जाना किसके मीन्स होता है? गो मीन्स। तो क्या लिखा? आई गो। मैं जाता हूँ। और कहाँ जाता हूँ? कानपुर जाता हूँ। तो क्या लिखेंगे? आई गो टू कानपुर। मैं कानपुर जाता हूँ। आगे चलेंगे। देखो वह सदैव सत्य बोलता है। जो ये वाक्य आपका सदैव वाला है तो क्या करेंगे? देखो सबसे पहले हमने लिखा वह किसके मीन्स होता है? वह आपका होता है ही मीन्स। अब देखो अगर सदैव है ना, तो कर्ता के तुरंत बाद में हम सदैव की क्या बनाएंगे? अंग्रेजी। सदैव किसके मीन्स होता है? ALWAYS, ही ऑलवेज। अब देखो जो ये बोलना है ये आपकी क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया। किसके मीन्स होता है? स्पीक मीन्स। SPEAK, स्पीक लिखा। हमारा जो कर्ता है वो एक वचन है, इसीलिए यहां पर क्या लगेगा? एस। तो क्या हुआ? ही ऑलवेज स्पीक्स। अब क्या बोलता है? सत्य। क्या लिखेंगे? सत्य किसके मीन्स होता है? तो क्या लगाएंगे? ही ऑलवेज स्पीक्स द TRU और आगे TH। तो यहां पर देखो इसमें जो है आप लोगों ने सीखा कि यदि हमारा जो वाक्य है वो कैसा है? साधारण। ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में साधारण वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद हम कैसे करते हैं? तो अब देखेंगे यहां पर हम लोग, यदि हमारा वाक्य निगेटिव सेंटेंस हो, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस हो, तो उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखेंगे वाक्य की रचना क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस क्या है? डू या डच। डू या डच का मतलब यदि आपका कर्ता एक वचन है तो हम डच का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा कर्ता बहुवचन है तो हम डू का प्रयोग करते हैं। प्लस क्या होगा? नॉट होगा। और उसके बाद ये लिखा देखो वर्ब्स बेस फॉर्म, यानी कि क्रिया की पहली अवस्था। अब प्लस क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मींस कर्म, यानी कि प्लस जो भी बच जाता है। तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे गीता खाना नहीं पकाती है। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? गीता। अच्छा गीता है ना, तो गीता लिखा GEETA, गीता। गीता एक वचन है ना,
जब एक वचन है तो एक वचन कर्ता के साथ क्या लगाएंगे? डज। गीता डज। तुरंत बाद में क्या लगाएंगे? नॉट। गीता डज नॉट। अब क्रिया, क्रिया हमारी क्या है? पकाना, पकाती है। पकाना किसके मीन्स होता है? कुक। COOK कुक। आपसे कहता है वर्ब बेस फॉर्म यानी कि क्रिया की पहली अवस्था, और ये आपकी जो है पहली अवस्था है। ठीक, अब क्या बचा बताओ? खाना बचा है। खाना क्या लिखा? गीता डज नॉट कुक। आगे क्या होगा? कुक द फूड। FOOD। बस बन के आपका वाक्य जो है तैयार हो गया। सुना कि नहीं? जो वाक्य है आपका बन गया। आगे देखो, विद्यार्थी प्रातः काल नहीं खेलते हैं। विद्यार्थी बहुत सारे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? देखो इधर द। अच्छा, द क्या? स्टूडेंट्स। STUDENTS। बहुत सारे हैं ना, द स्टूडेंट्स। अब जब बहुत सारे हैं तो डू लगाओगे कि डिज लगाओगे? बहुवचन कर्ता हो गया। बहुवचन कर्ता के साथ क्या लगाते हैं? डू। क्या होगा? डू। अब इसके तुरंत बाद क्या लगाएंगे? नॉट। ये नॉट लिखा। अब क्रिया की पहली अवस्था खेलना, क्या लिखेंगे? प्ले। PLAY। द स्टूडेंट्स डू नॉट प्ले। अब देखो इधर क्या कहता है? प्रातः काल। प्रातः काल मतलब क्या होता है? मॉर्निंग होता है ना, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो आगे लिख लेंगे क्या? प्ले इन द। अब इन द क्या? MORNING। प्ले इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब आगे देखेंगे इसके बाद। मैं पत्र नहीं लिखता हूं। मैं मतलब आई। हमने आई लिखा है यहाँ पर। आई के साथ किसका प्रयोग होगा? आई के साथ सदैव डू का प्रयोग होगा। तो हमने क्या लिखा? आई डू। ठीक, अब आगे देखो लिखना किसके मीन्स होता है? राइट मीन्स। लेकिन उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे हम? उससे पहले करेंगे नॉट का प्रयोग। तो क्या होगा? आई डू नॉट। अब आगे क्या लिखेंगे? राइट। WRITE। आई डू नॉट राइट। क्या बचा? पत्र। तो क्या लिखेंगे? अच्छा, आगे बात क्या लिखेंगे? LETTER। आई डू नॉट राइट अ लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिखता हूं। आगे चलो। रमेश वहां कभी नहीं जाता है। तो यहां पर देख लीजिए, कभी नहीं आ गया। यदि वाक्य में देखो अगर नहीं आ गया तो निगेटिव में तो चला गया, लेकिन यदि वाक्य में आ जाए कभी नहीं, तो उसके लिए हम डू नॉट अथवा डज नॉट का प्रयोग नहीं करते। किसका प्रयोग करते हैं? उसके लिए हम प्रयोग करते हैं नेवर का। नेवर मीन्स होता है कभी नहीं। नेवर मीन्स क्या होता है? कभी नहीं। तो क्या होगा? देखो इधर रमेश RAMESH रमेश। अब क्या करेंगे? देखो इधर तुरंत लगाएंगे किसकी अंग्रेजी? कभी नहीं की। क्या लिखेंगे? रमेश नेवर। NEVER। ठीक, सबसे पहले हमारा क्या होगा? सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, उसके तुरंत बाद फिर हम कभी नहीं लगाएंगे। कभी नहीं किसके मीन्स होता है? नेवर मीन्स होता है। तो रमेश नेवर। और जाना किसके मीन्स होता है? गो। ठीक है, अब समझिएगा, जब आपका ये नेवर आ जाएगा, नेवर, ठीक है, तो जो हमारा कर्ता है, यदि हमारा कर्ता एक वचन है तो क्रिया में यस या यस का प्रयोग अवश्य होगा। अगर हमारा कर्ता बहुवचन है तो यस या यस का प्रयोग नहीं होता, क्रिया को वैसे ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमारा कर्ता रमेश है, एक वचन है, तो यहाँ क्या होगा? रमेश नेवर। आगे क्या हो जाएगा? गोज। ठीक, अब बचा क्या है? वहां। वहां किसके मीन्स होता है? देयर मीन्स होता है। तो THERE। तो क्या हुआ? रमेश नेवर गोज देयर। तो यहां पर आप लोगों ने सीखा, यदि हमारा जो वाक्य है अगर निगेटिव सेंटेंस है ना, तो उसका जो है हम अंग्रेजी अनुवाद कैसे करेंगे। अब देखेंगे यहां पर हम लोग, यदि हमारा वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंस है,
यानी कि यदि हमारा वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे समझिएगा। उसकी जो वाक्य की रचना है वो क्या होगी, सबसे पहले डू या डच, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब बेस फॉर्म प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लेकिन ये वाला जो वाक्य रचना है ये हमारी कब होगी, जब हमारा वाक्य जो दिया गया है ना उसके शुरुआत में दिया गया हो क्या। देखो इधर क्या 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 क्या, सभी में आपके सामने क्या लिखा है, क्या। इसका मतलब है इन सेंटेंसों में इस प्रकार जो है वाक्य रचना होगी। ठीक है, तो कैसे देखिएगा, सबसे पहले अगर वाक्य के शुरुआत में हो क्या, ठीक है, तो क्या की अंग्रेजी हम लोग नहीं बनाते हैं, क्या के लिए डू या डच का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता हमारा एक वचन है तो डच का प्रयोग करते हैं, यदि कर्ता हमारा बहुवचन है तो डू का प्रयोग करते हैं। तो देखो इधर क्या तुम, जो कर्ता है हमारा तुम है, तुम जो है क्या है, बहुवचन है, तो क्या की अंग्रेजी क्या होगी, डू। डू, इसके बाद तुरंत क्या, देखो इधर डू या डच, फिर प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो क्या होगा डू यू। अब आगे देखो क्या है, वर्ब बेस फॉर्म, क्रिया की पहली अवस्था, क्रिया क्या है, जाना, तो क्या होगा डू यू गो। ठीक है, क्या तुम जाते हो। अब क्या बचा खाली, यही तो बचा है वहां, वहां किसके मीन्स होता है, देयर मीन्स, तो क्या लिखेंगे THERE देयर, और फिर इसके बाद क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, तो क्या बना डू यू गो देयर। हो गया। अगला देखिए, क्या सचिन क्रिकेट खेलता है। हमारा जो करता है वो क्या है, सचिन, एक वचन है, इसीलिए हम क्या के लिए किसका प्रयोग करेंगे, डज का। तो DOES, डज लिखा। इसके तुरंत बाद करता लाएंगे, करता क्या है, सचिन, SACHIN, डज सचिन। अब क्रिया, क्रिया क्या है, खेलना, तो क्या लिखेंगे PLAY, प्ले, और इसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, देखो तो क्या खेलना, क्या खेलना, क्रिकेट, तो क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे यहां पर क्या, CRICKET, और ये हमारा क्या हो गया, और ये हमारा हो गया क्वेश्चन मार्क हो गया। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, समझिएगा ध्यान से, क्या हुआ, डज सचिन प्ले क्रिकेट। ठीक, इसमें जो है देखिएगा यहाँ पे छूट गया है, क्या छूट गया है, वर्ब्स बेस फॉर्म प्लस लिखेंगे यहाँ पर क्या, OBJECT, ऑब्जेक्ट, और प्लस आपका होगा क्वेश्चन। ठीक, अब देखेंगे यहाँ पर आगे क्या है, क्या वे कठिन परिश्रम करते हैं। तो वे जो है क्या है, बहुवचन है, इसीलिए क्या की अंग्रेजी क्या बनाएंगे हम लोग, डू, और वे किसके मीन्स होता है, दे मीन्स डू दे। ठीक, अब आगे देखो इधर, कठिन परिश्रम करना पूरा होता है, याद रखिएगा, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मीन्स होता है क्या, कठिन परिश्रम करना, तो यहां पर लिख देंगे डू दे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, WORK, वर्क, और आगे HARD, वर्क हार्ड, और ये रहा आपका क्वेश्चन। अगला, क्या वह अपना कार्य नहीं करती है, करती है, लड़की है, वह एक है, तो यहां पर क्या के लिए हम क्या लगाएंगे, डज, तो DOES, डज लिखा। वह की अंग्रेजी क्या बनाएंगे, CSHEC। अब देखो इधर ध्यान देना थोड़ा सा, नहीं भी लगा है, तो जो आपका ये नहीं है ना, ये तुरंत जो है आपका कर्ता के बाद जाता है, तो क्या लिखेंगे, डज सी नॉट, डज सी नॉट, यानी कि सबसे पहले क्या, क्या के लिए क्या हुआ, डू या डज, कर्ता के अनुसार, फिर कर्ता लिखेंगे, उसके तुरंत बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। अब इतना बचा है, अपना कार्य करती है, करना किसके मीन्स होता है, डू मीन्स होता है, तो डू लिखा, ये हमारी क्या है, क्रिया है।
अब क्या बचा है, अपना कार्य। अपना किसके मीन्स होगा, लड़की है ना, अगर लड़का होता तो हिज मीन्स अपना, और लड़की है तो हर, तो यहां क्या लिखेंगे, हर, HER, हर, और आगे वर्ग WORK और प्लस क्या, क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ, डज सी नॉट डू हर वर्क। समझ में आ रहा है ना। तो यहां पर जो है आपने सीखा कि यदि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और शुरुआत में क्या हो, क्या, ठीक है, शुरू में क्या लगा हो, तो उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो यहां पर देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेकेंड टाइप का हुआ, ठीक, यानी कि यदि प्रश्नवाचक शब्द जो है वाक्य के बीच में हो तो उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेंगे, ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद में डू या डज का प्रयोग करेंगे, प्लस क्या होगा सब्जेक्ट, प्लस क्या होगा वर्ब, बेस फॉर्म, प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट, ठीक। तो वाक्य के बीच में देखेंगे कहां, क्यों, कैसे, कब, कितने, अगर कहीं पर मिलता है तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले बनाया करते हैं। तो पहला देखो जरा, तुम कहां रहते हो, कहां, ये आपका जो है क्वेश्चन वर्ड है, इसकी अंग्रेजी बनाएंगे हम सबसे पहले। कहां किसके मीन्स होता है, कहां होता है वेयर, तो ये लिखा देखो WHERE वेयर, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड हुआ। इसके बाद डू या डज और फिर सब्जेक्ट। तो पहले से हम सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, बहुवचन होता है, इसका मतलब है यहां पर वेयर के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, वेयर डू, फिर सब्जेक्ट क्या होगा, यू, YOU, वेयर डू यू। अब ये आपका देखो उधर जो रहना है ये आपकी क्रिया है, तो रहना किसके मीन्स होता है, लिव मीन्स होता है, LIVE, और ये आपका लग गया क्या, क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। तो नियम क्या है, सबसे पहले देखो इधर वाक्य में हम क्वेश्चन वर्ड को ढूंढेंगे, जो मिल जाएगा उसकी अंग्रेजी बनाएंगे सबसे पहले। उसके बाद में क्या करेंगे, डू या डज का प्रयोग, प्लस सब्जेक्ट, प्लस वर्ब की बेस फॉर्म, और प्लस क्या होगा ऑब्जेक्ट, और प्लस क्या होगा क्वेश्चन मार्क। आगे देखेंगे, वह क्या खाता है, खाता है तो लड़का है। अच्छा क्या, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है, क्या की अंग्रेजी क्या होती है आपको मालूम है, व्हाट, WHAT व्हाट, व्हाट मीन्स होता है क्या, ठीक। अब आगे देखो इधर, हमारा जो करता है वह एक वचन है, तो व्हाट के साथ क्या लगेगा, डज, DOES, और वह ही, व्हाट डज ही, और खाना किसके मीन्स होता है, ईट, तो EAT, और ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। क्या हुआ, व्हाट डज ही ईट, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे आगे लिखा है, उसे अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो यहां पर देखिएगा इधर हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो क्या है, कौन। यदि वाक्य के बीच में कौन आ जाए, क्या आ जाए, कौन, तो उसकी जो अंग्रेजी है वो हम सबसे पहले बनाते हैं, याद रखेंगे। लेकिन क्या, हम यहां पर डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। अगर कौन बीच में आ जाए तो कैसे बनेगा, देखो इधर कौन किसके मीन्स होता है, हु मीन्स होता है कौन, WHO, ठीक। अब हु, कौन, अब क्या होगा, देखो इधर पढ़ाना, क्रिया लगाएंगे, क्रिया किसकी, पढ़ाना किसके मीन्स होता है, टीच मीन्स TEACH, लेकिन समझिएगा जब बीच में कौन आ जाए, ठीक है, तो जो हमारी क्रिया होगी उसके साथ में यस या ES का प्रयोग किया जाता है। क्या होगा, हु टीचर्स, TEACHES, क्या होगा, हु टीचर्स, ठीक है, कौन पढ़ाता है, और उसे किसके मीन्स होगा, हिम मीन्स हु टीचर्स हिम, और क्या इंग्लिश, ENGLISH, ये रहा आपका क्या क्वेश्चन मार्क। मैं फिर आपको बताऊं, यदि आप याद रखिएगा, यदि वाक्य के बीच में कौन आ जाए
तो उसकी अंग्रेजी तो हम सबसे पहले बनाते हैं, लेकिन डू नॉट या डज का नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। जो क्रिया होगी हमारी क्रिया की एक अवस्था में, यानी कि जो पहली फॉर्म होती है, पहली अवस्था में क्या करेंगे, यस या यस का प्रयोग करते हैं, बाकी सब वैसे ही रहता। लेकिन समझिएगा, विराट कोहली का नाम कौन नहीं जानता है। यहां पर देखिएगा कौन था, अगर आपका आ जाए कौन नहीं, यानी कि कौन के साथ अगर नॉट आ जाए, ठीक, तो कैसे बनाएंगे समझ लीजिएगा। अगर कौन के साथ वाक्य में नहीं दिया गया हो तो वहां पर फिर हम क्या करते हैं, डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो देखो इधर कौन की अंग्रेजी क्या होगी, कौन की अंग्रेजी होगी हु, WHO हु, ठीक। हु के तुरंत बाद में कर्ता के अनुसार, कर्ता है हमारा कौन, विराट कोहली, यही तो है, एक वचन है तो क्या होगा, हु डज नॉट, DOES डज, अब आगे लिखा क्या, नॉट, हु डज नॉट, ठीक है। कौन, अब आगे देखो डज नॉट, भाई नहीं है ना, अब क्या लिखेंगे बताओ, हु डज नॉट, विराट कोहली का नाम, तो क्या लिखेंगे, हु डज नॉट, जानना किसके मीन्स होता है, नो, KNOW, ठीक है, ये आपकी क्रिया हो गई, हु डज नॉट नो, ठीक है। आगे क्या करेंगे, नाम है, हु डज नॉट नो द नाम, यानी कि द नेम, हु डज नॉट नो द नेम ऑफ किसका, द नेम ऑफ विराट कोहली, VIRAT, विराट कोहली की क्या होगी, KOHLI, और ये रहा आपका क्या, क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो देखो इधर क्या हुआ, अगर कौन नहीं होगा, यानी कि कौन के साथ अगर नहीं आ जाए तो समझ लेना कि वाक्य में क्या, कि वाक्य में डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होगा। तो कौन की तो अंग्रेजी हमें सबसे पहले बनानी ही है, कौन बनाया, नहीं आ गया तो कर्ता के अनुसार डू या डज, कर्ता हमारा एक वचन है तो क्या लिखा, डज नॉट, हु डज नॉट, ठीक। आगे वर्ब देखेंगे, जानना है, जानना किसके मीन्स होता है, नो मीन्स होता है जानना। अब कितना बचा, विराट कोहली का नाम, तो क्या लिखेंगे, द नेम ऑफ विराट कोहली। तो इस प्रकार आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो यहीं पर समाप्त होता है। इसमें मैंने आपको सभी प्रकार के वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद करना सिखाया है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल जिसका नाम है निगम सिंह को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे तथा कमेंट करके आप बताइए मुझे कि मेरा जो ये वीडियो है आपको कितना